तो जनाब वीडियो आपने स्टार्ट में देख ली और आज के इस क्लास में हम यही सिनेमैटिक वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैं न्यू प्रोजेक्ट लेने से पहले आपको थोड़ा सा गाइडलाइन दे दूँ कि ये मेरे साथ फोल्डर है और इस फोल्डर में 1 से लेकर 5 तक मैंने मुख्तलिफ फोल्डर बनाए हैं। ये फोल्डर हम इसलिए बनाते हैं कि कोई भी वीडियो हमने एडिट करना हो तो इनके मुताल्लिक़ जितने भी फाइल्स होती है वो हम सब पहले से ही एक फ़ोल्डर में रख लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे फ़ोल्डर ऑर्गेनाइज ना हो तो हमें बहुत दिक्कत पेश आ सकती है और एडोबी प्रीमियर में एक कचरा सा आपके सामने नज़र आ रहा होता है। मैं इस फोल्डर के आइकन्स को ज़रा बढ़ा दूं। अब मैं आपको इसका तारुफ कर रहा हूँ। ये फाइल जो है PR के नाम से, इसमें हम अपना प्रोजेक्ट सेव करेंगे। ये अलग से फोल्डर में सेव करना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम जब फाइल सेव करेंगे तो एडोबी प्रीमियर प्रो के ऑटो सेव के मुख्तलिफ फाइल्स बन रही होती है कुछ वक्फे के बाद, तो वो सब इसी फोल्डर में रहेगी। अगर बिलफर्ज हम PR पार्ट 3 का जो मेन फोल्डर है, अगर यहाँ पर बराह रास्त प्रीमियर का प्रोजेक्ट सेव करेंगे तो यहाँ पर उस फाइल के अलावा भी 2-3 फोल्डर्स दिख रही होती है जो गैर ज़रूरी होती है। तो बेहतर ये है कि ये प्रोजेक्ट के लिए अलग फोल्डर बना दे, इसमें आपकी फाइल सेफ रहेगी। दूसरा है फुटेज। फुटेज क्या है, इसको मैंने ओपन कर दिया तो आप देख सकते हो कि 13 फाइल है हमारे साथ। तो ये 13 के 13 फाइल मैंने इसी में रख दिए है जो हम एडिट करेंगे। तीसरा है ग्राफिक्स के नाम से एक फोल्डर। ग्राफिक्स में हम अपनी वीडियो के अंदर जितना भी ग्राफिक टेम्पलेट यूज करते हैं, फिलहाल तो मैंने इसके अंदर 2 फाइल्स रखी है। जो मेरी लोगो है, आपको मेरी जो वीडियोस नजर आ रही होती है टॉप पर मेरी लोगो, वो ये फाइल होती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम वीडियो में कोई टेम्पलेट यूज़ करते हैं जो एडोबी इलस्ट्रेटर से यहाँ एक्सपोर्ट करके रख लेते हैं, बाद में हम प्रीमियर प्रो में इसको एनिमेट करते हैं या आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करके इस फोल्डर में हम रख लेते हैं। वीडियो से मुताल्लिक़ा जितने भी टाइटल्स होती है, ग्राफिक्स का काम होता है, वो हमने इस फोल्डर में रखना होता है। चौथा फोल्डर हमारे साथ है म्यूज़िक। म्यूज़िक सिनेमैटिक वीडियोज़ में 1 से ज़्यादा म्यूज़िक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने 2 म्यूज़िक लिए है और ये वीडियो एडिट हमने सिर्फ एक ही म्यूजिक पर करनी है ताकि क्लास मुख्तसर रहे। 5वां फोल्डर हमारे पास है SE यानी साउंड इफेक्ट के नाम से। इनमें कई वीडियोस ऐसे हैं कि जिसके साथ नेचुरल साउंड नहीं था, तो बैकग्राउंड स्कोरिंग के लिए मैंने उसके साउंड इफेक्ट डाउनलोड कर रखे हैं ताकि हमारा एडिट कुछ रियलिस्टिक लगे। ये जो मेन फुटेज है ये हमारा ए रोल है। ये भी आप समझ लें कि हम वीडियो एडिट में ए रोल और बी रोल, ए रोल और बी रोल का जो कॉन्सेप्ट है ये आगे जाकर हम कुछ एडवांस क्लासेस जब बनाएंगे इसमें मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल ए रोल ही है हमारे साथ, बी रोल के मैं इसमें इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो हमारे साथ बी रोल का फोल्डर नहीं है क्योंकि बी रोल हम इसमें इस्तेमाल करने वाले ही नहीं है। तो अब मैं आ रहा हूँ अपने एडोबी प्रीमियर प्रो में। यहाँ मैं पार्ट 3 का नाम दे देता हूँ। लोकेशन यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ। पार्ट 3 का मेन फोल्डर में जाके PR के फोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे क्रिएट कर लेता हूँ। सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है। अब मैं Ctrl+N प्रेस करके न्यू सीक्वेंस ले लेता हूँ 24 फ्रेम रेट पर, जो पहले से ही सेलेक्ट है, और इसका नाम रख लेता हूँ मैं मेन सीक्वेंस। तो हमारा सीक्वेंस बन चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आज के ट्यूटोरियल के लिए स्पेशली प्रोजेक्ट विंडो है, इसको उठा के यहाँ ला के रख लेता हूँ। यहाँ पर इसलिए ताकि हम कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं तो सोर्स मॉनिटर आपको दिखे। वैसे मैं इसका आदी नहीं हूँ, मैं यहीं पर ये रखता हूँ, लेकिन आज स्पेशली आपके लिए ये रख रहा हूँ ताकि आपको मजीद आसानी हो। तो यहाँ पर मैं ऐसा कर रहा हूँ कि अपने जितने भी फोल्डर्स है इस एक को छोड़ के ये 4 फोल्डर मैं यहाँ पिक एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और ये चारों के चारों फोल्डर हमारे साथ यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। वीडियो एडिट करने के हमारे पास कई तरीके होते हैं और अमूमन वीडियो जो भी हो इसका एक टून होता है, एक थीम होता है, उसी थीम को लेकर हमने वो वीडियो एडिट करना होता है। लेकिन आज की ये वीडियो एक सिनेमैटिक एडिट है तो इसका सारा दारोमदार हम म्यूजिक पर करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने म्यूजिक के फोल्डर में चला जाऊंगा और यहाँ से ये म्यूजिक इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने टाइमलाइन में मेन सीक्वेंस में।
इसको ज़रा जूम इन भी कर लेता हूँ। ठीक है, जूम इन मैंने कर लिया और मैंने आपको फुटेज दिखाए थे कि हमारे साथ कितने, तकरीबन 13 फुटेजेस थे। तो अब मैंने ये जो फुटेजेस है ये सारा इस म्यूज़िक पर सेट करना है कि हमारे जितने भी मनाज़िर होंगे वो इस म्यूज़िक के हिसाब से चेंज होंगे। तो सबसे पहले मैं ये म्यूज़िक एक दफ़ा सुन लेता हूँ। ठीक है, म्यूज़िक मैंने रोक लिया और इस म्यूज़िक का जो हाई बिट है वो इसके बाद का है। ये प्ले हेड में जहाँ लेकर आया हूँ इसके बाद का हिस्सा है, लेकिन चूँकि आज के क्लास मैंने मुख्तसर रखना है तो मैं इसका शुरू का हिस्सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये म्यूज़िक मैं इसलिए सुन रहा था कि इसमें जो हाई बिट है, मतलब जो बिट्स है, उस पर हम मार्कर ऐड करेंगे और उस मार्कर के मुताबिक हम अपने शूट्स चेंज करते जाएंगे, अपने एनवायरनमेंट चेंज करते जाएंगे। मार्कर लगाने का तरीका क्या है कि आपका प्ले हेड कहीं पर भी हो और अपने राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड मार्कर करेंगे तो आपका मार्कर लग जाएगा। ये ऑडियो में लग चुका है। ऑडियो में इसलिए कि ऑडियो सेलेक्ट है। अगर ऑडियो सेलेक्ट ना हो मैं उसे अंडू कर लेता हूँ और सीक्वेंस पे बाहर जाके क्लिक कर लेता हूँ। अब जब मैं ऐड मार्कर करूँगा तो आप देख पाएंगे कि हमारे टाइमलाइन पर यह मार्कर ऐड हो चुका है। इसका शॉर्टकट कमांड है कीबोर्ड से M। अपने कीबोर्ड से हम M प्रेस करेंगे तो यह मार्कर ऐड होते जाएंगे। मार्कर लगाने का एक ऑटो तरीका भी है, लेकिन वो हम बाद में कवर करेंगे। आपको मैनुअल भी आना चाहिए, ये भी लाजमी है। तो ये मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ, जहाँ जहाँ यहाँ पर बिट यूज़ होगा वहाँ पर मैं मार्कर ऐड करता जाऊँगा। इसका फ़ायदा क्या होगा वो जब हम वीडियोज़ इम्पोर्ट करेंगे आप जान लेंगे। तो मैं अभी इखलास के साथ म्यूज़िक सुनता जाऊँगा और इस पर मार्कर ऐड करता जाऊँगा। तो इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि ये जो है आप ये बटन प्रेस कर ले और इसको जूम इन कर ले, इसको मजीद भी बढ़ा ले ताकि ये वेव फॉर्म जो है ये आपको क्लियरली दिखता रहे। मैं इसको प्ले करके अपने कीबोर्ड से जहाँ जहाँ बिट आएगा मैं M प्रेस करता जाऊँगा और मार्कर लगता चला जाएगा। बस यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना प्ले हेड यहाँ पर ले आता हूँ और यहाँ पर रेज़र टूल से एक कट लगा लेता हूँ और अगला पार्ट जो है इसको मैं डिलीट कर दूंगा। कीबोर्ड से अपना शॉर्टकट प्रेस करके अपने इस टाइमलाइन को वापस अपनी जगह ले आऊँगा। अब यहाँ पर आप देख ले कि हमने मार्कर्स कितने लगाए हैं, ज़रा इसको गिन भी ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे साथ फुटेजेस जो है वो 13 है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर जो मैंने 1-2 मार्कर लगाए थे वो ऐसे थे कि वहाँ पर बिट नहीं थी, लेकिन मैंने मार्कर ऐड कर दिया था। तो अब वो जो मार्कर है इसको हम इग्नोर कर लेंगे। मसलन ये आप सुन ले।
ये तीसरी जगह पर जो हमने मार्कर लगाया था, यहाँ अगर हम फुटेज चेंज ना भी करें तो चल जाएगा, क्योंकि ये बिट बहुत मामूली सी बिट थी, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ फुटेजेस कम है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि ये मार्कर मैंने ऑडियो ट्रैक पर लगा लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ टाइमलाइन पर भी लगा सकते हो। दोनों एक ही बात है, आपकी सहूलत, आप जिसमें सहूलत महसूस करो वो कर सकते हो। तो अब मैं आ रहा हूँ यहाँ अपने फुटेज में, इस फोल्डर को मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, आ जाता हूँ फुटेज में। फुटेज में आने के बाद मैं क्या करूँगा कि हमारे पास यहाँ पर जितने फुटेज है मैंने ये सब यूज करने हैं। यहाँ पर अब एक और चीज़ भी समझ ले, ये लेबल भी बहुत कारआमद चीज़ें हैं। मैं आपको इस फोल्डर में दिखा दूँ ज़रा बड़े साइज कि ये जो दो फुटेज है ये ब्रिजेस के हैं और इन दोनों का एनवायरनमेंट है ये तकरीबन सेम है। फिर यहाँ पर ये जंगल ट्री और जंगल, इनका जो मौसम है ये यकसा है। बाकी ये माउंटेन के और ये जो रिवर के फुटेजेस है ये भी सेम टेम्परेचर के हैं, एक ही मौसम के हैं, साथ में ये भी। तो इसको हम लेबल कर सकते हैं। लेबल हम किस लिए करते हैं, क्योंकि बाद में जब हम इसकी कलर ग्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर ये हमारे बहुत काम आता है। तो अब यहाँ पर ये जो दो हमारे साथ ब्रिज वाली फुटेज है, इन दोनों को सेलेक्ट करके इसका जो राइट क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ लेबल पर आ जाता हूँ, इसका कलर मैं कर लूँगा येलो। ये क्यों कर रहा हूँ आगे आप ये भी समझ जाएंगे। फिलहाल आप जो सेम एनवायरनमेंट के फुटेजेस है इनका मैं एक टाइप का कलर रखता चला जाऊँगा। दूसरी बात अब मैंने आपको यहाँ पर समझाया था वो ये कि ये जो जंगल है ये दोनों एक ही वक्त के फुटेज है। इसका जो मौसम है और इसकी जो लाइटिंग है दोनों एक जैसे है। तो जंगल को मैं सर्च कर लेता हूँ, जंगल यहाँ पर अगर आप सर्च कर लेते हैं जंगल तो ये दो फुटेज जंगल वाले आ गए। इन दोनों को मैं सेलेक्ट कर इसका जो लेबल है ये मैं चेंज कर लेता हूँ, लाइक ग्रीन कर लेता हूँ, ये ग्रीन हो गए, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ पहाड़ों के लैंडस्केप है, ये रिवर के दोनों रिवर और ये माउंटेन एरियल व्यू जो है ड्रोन व्यू, ये तकरीबन ये एक ही तरह के लाइट के है, तो ये मैं सेम कर लूँगा। ये जो वाटरफॉल और रिवर क्लोजअप है ये भी इसी कैटेगरी का है और इसी तरह माउंटेन का जो स्पाइरल व्यू है ये भी इसी जैसी है, सिवाय इस हुंजा के तो बल्कि ये भी लगभग तकरीबन सेम लाइटिंग वाला कंडीशन है। मतलब अगर हम एक ही दफ़ा कलर ग्रेडिंग कर दे तो इन सब पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो 6-7 वीडियोस बचती है इसका कलर हम एक जैसा रख लेंगे। अब मैं दोबारा से ये फोल्डर खोल लेता हूँ और ये जो फुटेजेस है इनका लेबल हम एक जैसे कर लेंगे। मसलन हुंजा रिवर, ये वोमेन वॉक वाला जो है ये भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह माउंटेन रिवर, इसी तरह रिवर क्लोजअप, इसी तरह ये रिवर, इसी तरह ये वाटरफॉल और ये माउंटेन का जो एरियल व्यू है, इन सब को हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर देंगे। इसका लेबल मैं लगा लेता हूँ रोज। तो ये अब आप देख सकते हो कि हमारे साथ दूसरे कलर्स में देख रहे हैं। ये जो मैंने कलर चेंज किए हैं, अब अगर मैं ये येलो यहाँ पर लाता हूँ तो इसका कलर आप देख पाएंगे येलो होगा। अगर हुंजा की फुटेज लाऊंगा, कलर हमने लेबल का सेलेक्ट किया था वो आपको दिखेगा। इसी तरह जंगल वाला अगर मैं लाऊंगा तो वो ग्रीन होगा। एक तो यह है कि हमें इसकी पहचान होती जाएगी कि ये कौन सा फुटेज है। दूसरी बात ये होती है मसलन कि अगर मैं इन सब पिंक को ले आता हूँ और यहाँ पर राइट क्लिक करके लेबल में सेलेक्ट ग्रुप कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप के जितने भी फुटेज होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। इन सब को ये होता है कि हम कोई भी एट्रीब्यूट कॉपी करके एक ही दफ़ा इन सब पर पेस्ट कर सकते हैं। मसलन हम इसका कलर करेक्शन करके एक ही दफ़ा इन सब पर अप्लाई कर सकते हैं। वो अलग बात है कि हम वो तरीक़ा इख्तियार नहीं करते, लेकिन ये लाजमी है कि आपके जहन में हो। तो फ़िलहाल मैं इन सब को रिमूव कर लेता हूँ, अंडू कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पर अपना फुटेज लगाने का मरहला शुरू करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ, सबसे पहले ये जो ब्रिज है, ब्रिज की वाइड एंगल लगा लेता हूँ और वो हमें यहाँ मिलेगा ये। तो पहले मैं इसको देख लेता हूँ कि मुझे कहाँ चाहिए।
जी भैया, मुझे ये पूरा ही चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और मैंने जो ये पहला मार्कर लगाए है, ये फुटेज मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक चाहिए। दूसरी बात, ये 4K शूट है और हमारे वीडियो का जो साइज़ है वो 10 HD है, फुल HD। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसे स्केल कर लेता हूँ, यानी छोटा कर ले। दूसरा तरीका यह है कि मैं इस पर राइट क्लिक कर दूं और स्केल टू फ्रेम साइज पर क्लिक कर दूंगा, तो वो ऑटोमेटिक उसी साइज पर एडजस्ट हो जाएगा। बस मुझे यहाँ तक चाहिए, तो मैं बड़ी शराफत से अपने कीबोर्ड से सी प्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, एक और बात कि मैंने अपने कीबोर्ड जो है वो शॉर्टकट कीज़ कस्टमाइज़ किए हुए हैं। मुमकिन है कि जो शॉर्टकट मैं इस्तेमाल करता हूँ वो आपको ना दिखे। शॉर्टकट कैसे बनाते हैं उस पर भी हम एक क्लास शामिल करेंगे। फ़िलहाल आप ये समझ लें कि यहाँ मैं इरेज़र टूल यूज़ कर रहा हूँ। कट लगा लिया मैंने, इस पार्ट को मैं डिलीट कर लेता हूँ। और दूसरी बात यह कि फ़िलहाल मैं इसको म्यूट कर लेता हूँ, ताकि मैं जब काम करूँ तो ये म्यूज़िक साथ साथ ना बजे, ताकि वीडियो में आपको मुश्किलात ना हो। अब मैं आ जाता हूँ ब्रिज का ही दूसरा एंगल ले लेता हूँ, इसको मैं ज़रा प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे साथ जगह कम है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका जो खूबसूरत व्यू है सिर्फ वो ले लो। तो मैं यहाँ पर मार्क इन कर लेता हूँ, थोड़ा प्ले करके यहाँ तक मैं मार्क आउट कर लेता हूँ। ये मुझे इतना ही पार्ट चाहिए। अब मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर, लेकिन आप देख पाएंगे ये इससे फिर भी आगे जा रहा है। अगर मैं अपना म्यूज़िक ऑन कर लूँ तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हमारे साथ एक टूल है, ये है रेट स्ट्रेच टूल, यानी हम इसका स्पीड कम कर लेंगे। इसका शॉर्टकट कमांड है R। ये जो हमने पार्ट सेलेक्ट किया है, इतना ही पार्ट हमें कम दोहराने में चाहिए, ताकि मैं ये प्ले हेड अपने मार्कर पर ले आऊँ और यहाँ से इसे म्यूट कर लूँ। तो अब जब मैंने R प्रेस कर लिया अपने कीबोर्ड से और इसको यहाँ तक ले आऊँगा, तो जो फुटेज हमने जो मार्क सिलेक्शन ली थी मार्क इन मार्क आउट के ज़रिए, उतना ही फुटेज हमें यहाँ पर कम दोहराने में मिल गई। यानी हमने इसका स्पीड जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो इसने जगह कम ले ली। अब मैं आ रहा हूँ भैया जंगल वाले फुटेज पर, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो ये जंगल के पार्क व्यू है। पहले मैं ऐसा करता हूँ कि जंगल का ये दूसरे व्यू ले लेता हूँ। जी, यहाँ से ये कुछ आगे तक मैं मार्क इन मार्क आउट कर दिया मैंने और यहाँ पर ले आया। अब अगर आपको याद हो तो ये वाला जो मार्कर था ये इतना ज़रूरी नहीं था, हमारे साथ स्पेस ज़्यादा भी है, तो ये शॉट मैंने कुछ तवील लेना है। ये एक मार्कर मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप सुन भी लें। देखा, यहाँ पर बिट बहुत मामूली था जो महसूस नहीं हो रहा था। मैं इसे म्यूट कर लेता हूँ और यहाँ जब मैं अपने मार्कर पर आता हूँ तो ये फुटेज इससे बढ़ चुका है। अब मैं सिलेक्शन टूल से इसको कम कर लेता हूँ और दूसरा जो जंगल का पार्ट है वो लगा लेता हूँ। इसको मैं सीधा ऑडियो ले आता हूँ, पूरी की पूरी ऑडियो यहाँ पर लेकर आ गया। और अब आप देख ले कि ये जो है इसका साइज छोटा है, इस पर राइट क्लिक कर ले और फिट टू फ्रेम साइज कर ले। ठीक है, ये मुझे यहाँ तक चाहिए, इसको मैं क्लिक कर लूँगा, बाकी हिस्सा डिलीट कर दूँगा। तो मेरे पास एक फुटेज है रिवर सेंट लॉरेंस की, मैं सबसे पहले वो लगा लेता हूँ। ये इसलिए कि यहाँ पर भी जो एक मार्कर हमने लगाया है, यहाँ पर बिट इतना हाई नहीं है, तो इस मार्कर को भी मैं इग्नोर करने वाला हूँ। आप सुन भी लें। देखा, यहाँ पर भी बिट इतना हाई नहीं है, तो ये फुटेज मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए। और ये जो रिवर सेंट लॉरेंस वाली फुटेज है, ये ड्रोन फुटेज है और ख़ूबसूरत भी है, तो ये मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए। अब मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो जहाँ तक ये बोट इंटर होती है, इस पर मैं मार्क आउट कर लेता हूँ। यह मैंने मार्क आउट कर दिया और ये मुझे यहाँ तक चाहिए। मैं इसको फिर से म्यूट कर लेता हूँ, ऑडियो में यहाँ पर ले आता हूँ ऊपर वाले ट्रैक में। तो ये जो आगे का हिस्सा है, अब मैं देख भी लूँ
तो भाई अब करना ये है कि इसमें मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन ये मुझे यहाँ से लेकर, मतलब मैं यहाँ ऊपर मार्क इन लगा दूँ। एम प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ भी एक एम प्रेस कर दिया कि ये जो वीडियो है ये मुझे इस मार्कर से इस मार्कर के बीच चाहिए, क्योंकि आगे हमारा ट्रांजिशन जो बिट है म्यूज़िक में वो चेंज हो रहा है, तो हम वीडियो भी उसके मुताबिक चेंज करेंगे। लेकिन ये जो वीडियो फुटेज है ये अगर मैं सिर्फ यहाँ से शुरू कर दूँ डायरेक्ट तो मज़ा नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ कि ये उसके टॉप से आए और आखिर में ये जो मंज़र है बोट का, ये जो बोट जा रही है ये भी इसमें हो। तो फिर इस वक्त हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको आज के इस वीडियो में एक जुगाड़ी तरीका बता रहा हूँ, वो ये कि यहाँ पर मैं कट लगा लूँगा और दोबारा रेट स्टिच टूल ले लेता हूँ और इसका जो स्पीड है ये मैं बढ़ा लूँगा। तो वही फुटेज अब जो है ज़रा स्पीड के साथ आएगी और यहाँ नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये तरीका याद रखे ये परफेक्ट नहीं है, इसका परफेक्ट तरीका आगे एडवांस क्लास में आएगा कि बिल्कुल स्मूथ स्पीड हम किस तरह कवर करते हैं। और वो अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे साथ ये जो लाइन आ रही है वो हम इससे करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज के लिए आप ये तरीका भी जान लें जो मुख्तसर और शॉर्टकट सा है। अब एक और चीज़ भी आप जान लें कि यहाँ पर येलो मार्क है और यहाँ पर रेड। ये रेड मार्क दो वजह से होती है। एक वजह इससे कि इस वीडियो का जो फ्रेम रेट है वो हमारे सीक्वेंस के मुताबिक नहीं है। दूसरा, हम अगर इसमें कोई इफ़ेक्ट अप्लाई करते हैं, मसलन अब मैंने जो इसका स्पीड बढ़ाया है तो ये भी एक इफ़ेक्ट है, इसकी वजह से भी ये रेड हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसको रेंडर करने की ज़रूरत है। तो मैं अपने कीबोर्ड से सिर्फ एंटर का बटन प्रेस कर लेता हूं और ये रेंडर हो जाएगा। याद रखें ये रेंडर सिर्फ इसलिए किया जाता है कि ये टाइमलाइन यानी ये सीक्वेंस जो वीडियो हम एडिट कर रहे हैं हमारे साथ प्रीमियर प्रो में बिल्कुल स्मूथ चले। दूसरी बात ये जान ले कि यहाँ पर मैंने अभी फुल मुंतखब किया है। अगर आपका सिस्टम स्लो हो तो यहाँ से इसका 1/2 या 1/4 क्वालिटी सेलेक्ट कर सकते हो। 1/4 क्वालिटी या 1/4 अगर आप सेलेक्ट करते हैं, कोई हेवी फाइल होगी तो आपका सिस्टम स्मूथ चलेगा, लेगी नहीं होगा। लेकिन मेरा सिस्टम फ़िलहाल ये फुल चला सकता है तो मैं फुल ही रहने दे रहा हूँ। अब मैंने इसका मज़ीद फुटेजेस लगानी है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसके ये शुरू का ही पार्ट लगा लेता हूँ। हालांकि इसके आगे भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, लेकिन हम मजबूरी है यहाँ पर बहुत बड़ा क्लिप नहीं लगा सकते, तो मैं ये मुख्तसर लगा लेता हूँ। अच्छा, इसका जो स्पीड है आर प्रेस करके इसका स्पीड भी थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, तो ये वीडियो ज़रा स्पीड के साथ चली जाएगी, ज़्यादा जगह दिख जाएगी। और यहाँ इस मार्कर तक आकर मैं इरेज़र टूल से कट लगा लेता हूँ, आगे पार्ट डिलीट कर लेता हूँ। अब मेरे पास एक और भी रिवर का क्लोजअप है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो है इसमें साउंड इफेक्ट है रिवर का, तो ये दोनों ही यहाँ पर उतार लेता हूँ। उतार लिए मैंने। अब आप देख सकते हो कि नीचे जो है इसकी ऑडियो है, ये ऑडियो है साउंड इफेक्ट, तो इसके साथ पहले से मौजूद है तो मैं इस पर यही लगा लेता हूँ। अच्छा, और अब जो है ये वीडियो यहाँ है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इसको मैनुअली लाऊंगा तो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने स्नैप इन टाइमलाइन पर चेक लगाया है, आसानी से आ सकता है। लेकिन अगर इन केस ऐसा ना हो तो इस ब्लैंक एरिया को सेलेक्ट कर दे, क्लिक कर दे तो ये वाइट हो जाएगा, और फिर इसको डिलीट कर दे तो वो खुद ही ये फुटेज आपके पिछले फुटेज से मिल जाएगा। तो ठीक है, इसका हमें इस मार्कर तक मुख्तसर सा जगह चाहिए थी, यहाँ पर भी मैं कट लगा लेता हूँ, आगे हिस्सा डिलीट कर लेता हूँ। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर ही मार्क इन लगाए और मार्क आउट लगाकर यहाँ लाते रहे, यहाँ पर भी अपने सीक्वेंस में भी आप एडिट कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है। भाई रिवर हमने लगा लिया तो किसी इंसान की खुशी तो बनती है। अब मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कि विजिटर की, जो विजिटर यहाँ गया है जिसने फुटेज
बनाए हैं वो भी यहाँ पर बनता है भाई। एक वुमेन की फुटेज मेरे साथ मौजूद है और मैं उसकी एक फुटेज ले आता हूँ बन के। इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ, ये यहाँ पर ओपन हो जाएगी और एक मुख्तसर सा क्लिप मैंने इसका उठा के अपने सीक्वेंस में रख दिया है। ये फुटेज स्लो मोशन है और हमें इस मार्कर तक चाहिए। दोबारा मैं अपने कीबोर्ड से आर प्रेस कर लेता हूँ, आगे का हिस्सा इसका स्पीड में बढ़ा लेता हूँ। तो आप देख भी सकते हो कि ये जो है इसने दिखा दिया कि स्पीड इसका बढ़ चुका है। अच्छा, स्पीड बढ़ाने और कम करने का एक तरीका ये भी है कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे स्पीड ड्यूरेशन पर। स्पीड ड्यूरेशन से आप यहाँ से इसका रिवर्स भी कर सकते हैं। ये 100% है, अगर हम इसको 75% करेंगे, आप इस क्लिप पर गौर कीजिए, ये मजीद स्लो हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके दोबारा स्पीड ड्यूरेशन पर जाता हूँ, इसे मैं 125% करता हूँ, तो अब देख ले ये कम हो गया। लेकिन हम इस तरह इसलिए नहीं करते कि हमने मार्कर्स को अपने सिलेक्टेड एरिया को देखना होता है, तो हम आर प्रेस करके यही काम हम इस टूल की मदद से कर लेते हैं, जो परफेक्टली हो जाता है। तो भाई ह्यूमन भी इसमें ऐड हो चुका है। तो यहाँ मैं एक वाटरफॉल लगा रहा हूँ, वाटरफॉल हमारे साथ मौजूद है। पहले मैं इसको प्ले कर लेता हूँ और मार्क आउट लगा लेता हूँ। अपने कीबोर्ड से ओ प्रेस कर लिया, मार्क आउट कर दिया मैंने, और इसको भी मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। माउंटेन स्पाइरल व्यू हमारे साथ मौजूद है, मैंने इस पर क्लिक कर लिया और ये ड्रोन के जो स्पाइरल व्यू है वो अब आप देख सकते हो। मुझे ये यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, और यहाँ से ले आता हूँ छोटा सा हिस्सा, इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब अगर आप मार्कर देके, ये मार्कर आगे है और हमारा जो वीडियो है ये भी आप देख ले। दूसरी बात, ये भी 4K शूट है। इसको मैं राइट क्लिक करके स्केल टू फ्रेम साइज कर लेता हूँ। अब आप देख ले यार, ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का फुटेज जो है इसको थोड़ा सा ओवर शॉट कर लेता हूँ और अब आर प्रेस करके इसको स्पीड जो है वो कम कर लेता हूँ ताकि ये ज़रा स्लो चले भाई। चूँकि इसका फ्रेम रेट कम है तो इसमें ज़रा जर्कपन आ रहा है, इसको भी हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन आज आपने सिर्फ और सिर्फ असम्बलिंग पर ध्यान देना है कि जल्दी से हम अपने क्लिप लगाए। आगे जो जो इफेक्ट हमने लगाने हैं उस पर हम बाद में आएंगे। ये फुटेज भी लग गया। अब मैं पहाड़ी का ही एक दूसरा एंगल लगा रहा हूँ, ये भी ड्रोन व्यू है, यहाँ आप देख सकते हो ये सिमिलर है। यहाँ आकर जो है ये इस पहाड़ी से आगे तक का हिस्सा दिलचस्प होने वाला है, तो मैं यही लगा रहा हूँ। ये खूबसूरत है। और अगर देखा जाए तो ये शूट ज़रा तवील है, लंबा है, और हमारे पास यहाँ पर जगह इतनी ज़्यादा नहीं है। और देखा जाए तो हमारे फुटेज सिर्फ 13 थे और यहाँ पर हम लगभग कई लगा चुके हैं। तो अब मैं दोबारा का ये म्यूज़िक सुन लेता हूँ कि आया इसमें कुछ इजाफी मार्कर है या नहीं। जी, तो ये जो मार्कर है, मैं ये अपना फुटेज यहाँ से लगाऊंगा, लेकिन इसका जो एंड वाला हिस्सा है ये खूबसूरत है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो एंड वाला हिस्सा है ये यहाँ तक ले आऊँगा। बाकी ये जो है इसका स्पीड मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से देखूँ, ये जो पहाड़ है ये बिल्कुल कटा हुआ आ रहा है। स्पीड थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, फास्ट स्पीड कर लिया, और यहाँ पर ये पहाड़ी अब दिख रही है जी। तो यहाँ तक मैं अपना ये जो फुटेज है स्प्लिट कर दूंगा। चाहे तो आप इसको सिलेक्शन टूल से, यानी सिलेक्शन टूल से भी हम इसको मार्कर तक ला सकते हैं, या चाहे तो आप इस पर कट लगा दे, यानी सी प्रेस करके कट लगा दे और इसे डिलीट कर दे, दोनों एक ही चीज़ है। अब 3 फुटेज हमारे पास अब भी रहते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमने सारे फुटेजेस लगाए हैं या नहीं। तो जी, हमने अपने फुटेजेस सारे ही लगाए हैं सिवाय होन्जा के, और दूसरा एक स्नोफॉल पहाड़ी की हमारे साथ फुटेज है वो भी नहीं लगी। मैं सबसे पहले होन्जा वाली फुटेज प्ले कर लेता हूँ। ये जो हमारी फुटेज है ये मैंने अपने ही मोबाइल से जब होन्जा गया था शूट की थी,
और इसके लगाने का भी मकसद है कि इसमें भी हम इफ़ेक्ट लगाएंगे स्टेबलाइजेशन की। ये वीडियो बहुत हिल रही है, मैं ज़रा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो में यहाँ से मार्क इन कर रहा हूँ, यहाँ मार्क आउट कर रहा हूँ। मुझे ये इतनी ही चाहिए, इसको ले आता हूँ यहाँ, इतने हद तक काफ़ी है। और इसको मैं इस मार्कर से इस मार्कर तक रखना है। अब आप दोबारा देख ले, ये मार्कर प्ले हेड में ले आया, इसको भी स्ट्रेच टूल से इसकी स्पीड में बढ़ा लेता हूँ तो हमारी ये फुटेज कम हो जाएगी। ये यहाँ तक आ गई। अब एक फुटेज यहाँ लगनी है, एक यहाँ लगनी है। तो ठीक है भैया, वो दोनों वीडियोस में लगा चुका हूँ, मेरे साथ अब भी जगह बच रही है, कोई मसला नहीं है। ये जो इसका दूसरा हिस्सा है मैं इसमें वही लगा लेता हूँ, यहाँ से वहाँ तक। यहाँ मैं मार्क इन लगा दिया, यहाँ पर मैं मार्क आउट लगा लेता हूँ और इसको नीचे ले आता हूँ, इसको ज़रा बढ़ा लेता हूँ, इस मार्कर तक ले आता हूँ। यहाँ आप एक और चीज़ समझ ले कि ये जो हमारा ड्रोन फुटेज है तो ये राइट से लेफ़्ट जा रहा है, ये भी उसी डायरेक्शन पर है। तो हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, लेकिन पहले मैं इसको सेट टू फ्रेम साइज कर लूँ और फिर राइट क्लिक कर लूँगा, इसको स्पीड ड्यूरेशन पर आ जाता हूँ, इसे रिवर्स स्पीड पर कर लूँगा। रिवर्स स्पीड पर क्या होगा कि इसका जो कैमरा मोमेंट है दोनों का अलग हो जाएगा, तो इससे इन्वायरमेंट भी चेंज दिखाई देगी बिट के साथ। एक ही सीन है लेकिन हमने इसे दो मुख्तलिफ जाविये में पेश कर दिया। अब आप देख ले कि ये दाएं से बाएं आ रही थी, अब ये बाएं से दाएं जो है कैमरा स्पाइरल हो रहा है, रिवील हो रहा है। अब यहाँ एक फुटेज और बचती है, वो भी हम लगा लेते हैं। और वो जो है मेरे पास जो जंगल था, सॉरी जंगल नहीं, रिवर की जो हमारे साथ फुटेज थी, इसमें मैं वही लगा लेता हूँ। रिवर अगर आपको यहाँ नज़र नहीं आता तो आप यहाँ पर सर्च कर दे, और रिवर फ्लोइंग की जो हमारे साथ फुटेज है इसका हमने ये हिस्सा लगाया है। अब इसका मैं एंड वाला हिस्सा लगा लेता हूँ, यहाँ से मार्क इन कर लेता हूँ, यहाँ तक मार्क आउट कर लेता हूँ। तो जंगल के टॉप व्यू से, यानी दरख्तों के टॉप से होता हुआ हमारा ये फुटेज रिवर तक आ रहा है, मैं इसमें यही लगा लेता हूँ। और अगर अब देखा जाए तो ये जगह हमारे साथ बहुत छोटी है, कोई मसला नहीं है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। वैसे भी ये इसकी जो मोमेंट है बहुत स्लो है, मैं इसको पहले सब स्पीड में मैंने इसका बहुत बढ़ा दिया है। अब आप देख ले इसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है भाई, इतना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा बढ़ा के चेक कर लेते हैं। जी इतना सही है। तो मैं इसका एंड को लाता हूँ यहाँ तक, और यहाँ पर मार्कर से कट लगा लेता हूँ, सॉरी रेजर टूल से कट लगा दूंगा, या यहाँ तक इसको लगा लेता हूँ। तो हमारा एडिट जो है, हमने अपने जो फुटेजेस थे वो सारे लाकर अपने टाइमलाइन में रख दिए हैं। इसमें हमने साउंड इफ़ेक्ट्स भी लगाने हैं। ये म्यूज़िक है, मैंने इसको म्यूट कर दिया था, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ क्योंकि म्यूज़िक का काम हम कर चुके हैं। और ये नीचे लाइन जो है ये मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, इस टाइम लाइन को जूम भी कर लेता हूँ। इस दफ़ा मैं सोलो पर चेक लगा लूँगा। सोलो पर इसलिए कि अब जो है ना सिर्फ इस ट्रैक पर जो हम म्यूज़िक या ऑडियो लगाएंगे सिर्फ वही प्ले होगी हमारे लिए। तो यहाँ पर ये जो है ट्रैफिक चल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल खामोश फुटेज हो तो अच्छा नहीं दिखता। हालांकि हमने यहाँ पर म्यूज़िक लगाए है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर साउंड इफ़ेक्ट भी साथ में ऐड कर लिया जाए तो बैकग्राउंड स्कोरिंग अच्छी हो जाती है और इससे आपकी एडिट जो है वो रियलिस्टिक दिखती है। तो यहाँ हमारे साथ जो साउंड इफ़ेक्ट्स है इस फोल्डर में मैं इसमें ये लगा लेता हूँ। अगर आप गौर करें तो यहाँ मैंने ट्रैफिक के नाम से कुछ साउंड इफ़ेक्ट ऐड किए हैं। मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ मैं इसको सुन भी सकता हूँ। जी यहाँ तक मैं इसको मार्क आउट कर लेता हूँ और ये साउंड मिला के यहाँ रख लेता हूँ, इसको थोड़ा बढ़ा लेता हूँ यहाँ तक, क्योंकि ये ट्रैफिक यहाँ तक चल रही है। ये भी शहर के करीब है तो इसको मैं ज़रा मज़ीद बढ़ा लेता हूँ। अब आते हैं जंगल पर। जंगल में बर्ड्स वगैरह होते हैं, परिंदों की साउंड इफ़ेक्ट हम लगा लेंगे। और बर्ड्स की फ़ाइल हमारे साथ ये पड़ी है,
ये भी मैं यहाँ तक जो है मार्कआउट करके ये साउंड भी यहाँ लगा लेता हूँ। बहुत बढ़ गई है, मुझे ये यहाँ इस इन्वायरमेंट तक चाहिए। ये बल्कि ये हम इस पूरे में ही लगा सकते हैं, क्योंकि सारा ही नेचर है, सारा ही नेचर है। तो इन सब में मैंने यही छोड़ दिया। यहाँ पर रिवर का हमने छोड़ा था, लेकिन वो जो है चला गया है। इसी ट्रैक पर मैंने ये जो है ना ये वॉइस आगे लगा दी, कोई मसला नहीं है। रिवर फ्लोइंग की हमारे साथ यहाँ पर भी मौजूद है, तो जहाँ पर ये दरिया बह रही है यहाँ मैं ये भी लगा ले। लेकिन यहाँ मैंने सोलो ट्रैक लगाया है, तो ये साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही। मैं इस सोलो को ख़त्म कर लेता हूँ। और जहाँ तक ये फुटेज दिख रहे हैं वहीं तक हम इस दरिया के बहाव का जो साउंड इफेक्ट है ये लगा लेते हैं। आगे हिस्से से डिलीट कर लेंगे, और ये मैंने डिलीट कर लिया है। तो हमारी वीडियो तकरीबन तैयार है। एक दफ़ा आप इसे सुन ले। मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, कीबोर्ड शॉर्टकट मेरे प्रेस कर लिया, ये फुल व्यू हो गई। और अब हम इसे प्ले तो वीडियो आपने देख ली, और ये भी देखा कि इसको हमने एक सीक्वेंस कैसा बनाया था। वीडियो बहुत तवील हो रही है, इसलिए इसको मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। कल के वीडियो में आप जान पाएंगे कि हमारे इस सीक्वेंस में बहुत सारी खामियां हैं, जिसे हम कल के वीडियो में दूर करेंगे। मसलन हम इसमें कलर ग्रेडिंग करेंगे, कलर करेक्शन होगी। इसके अलावा जो फुटेजेस हिल रहे हैं और जर्की है उसे स्टेबलाइज करेंगे। इसके अलावा इस पर हम की फ्रेमिंग करेंगे। की फ्रेमिंग क्या होती है, बहुत दिलचस्प चीज़ है, कल आप ये भी जान लेंगे। इसके अलावा टेक्स्ट भी हम इस पर ऐड करेंगे, तब जाके हमारा एक जो ये वीडियो है एक मुकम्मल पैकेज बन जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।